नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम अदालत में डिजिटल साक्ष्य की बदलती दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के तहत संचालित है, जिसने 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित कर दिया है। हम चर्चा करेंगे BSA 2023 के अंतर्गत नया कानूनी ढांचा, ग्राह्यता एडमिसिबिलिटी के मानदंड और प्रक्रियाएं, पुराने और नए दोनों कानूनों के तहत प्रमुख न्यायालयीन निर्णय, डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने और प्रस्तुत करने के व्यावहारिक सुझाव। एक डिजिटल साक्ष्य क्या है? डिजिटल साक्ष्य वह सभी जानकारी है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत या संचारित होती है, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप चैट, CCTV फुटेज, कंप्यूटर लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, GPS डेटा आदि। क्योंकि डिजिटल साक्ष्य में परिवर्तन या छेड़छाड़ की संभावना अधिक होती है, इसलिए अदालत में ग्राह्यता के लिए इसकी प्रामाणिकता, अखंडता और उचित संरक्षण आवश्यक है। 2 कानूनी ढांचा भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। BSA 2023 ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर डिजिटल साक्ष्य के प्रबंधन के लिए अधिक स्पष्ट और संरचित प्रावधान लागू किए। मुख्य अद्यतन: धारा 57 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रिंट कॉपी की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता। धारा 58 गौण साक्ष्य का विस्तारित दायरा जटिल डिजिटल दस्तावेजों से संबंधित मौखिक एवं विशेषज्ञ गवाही को सम्मिलित किया गया। धारा 63 मानकीकृत प्रमाणपत्र प्रारूप 2 भागों का एक समान प्रारूप, भाग A साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा, भाग B विशेषज्ञ द्वारा, ताकि एकरूपता बनी रहे। धारा 80 उचित अभिरक्षा की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की उचित अभिरक्षा के कानूनी अर्थ को स्पष्ट किया गया, जिससे ग्राह्यता विवाद कम हो। साल 2025 तक इन प्रावधानों की न्यायिक व्याख्या अभी भी विकसित हो रही है और BSA के तहत न्याय निर्णय धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 3 पुराने साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमुख निर्णय BSA से पहले: अनवर PV बनाम PK बशियर 2014, धारा 65 और 65B को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए पूर्ण कोड माना, गौण साक्ष्य के लिए धारा 65B(4) का प्रमाणपत्र अनिवार्य ठहराया। स्टेट NCT दिल्ली बनाम नवजोत संधू 2005, प्रारंभ में गौण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 63 और 65 का उपयोग स्वीकार किया, बाद में अनवर के निर्णय से पलटा गया। टोमासो ब्रूनो एवं शफी मोहम्मद मामले कुछ समय के लिए अनवर के कड़े मानदंडों में ढील दी, लेकिन बाद में यह रुख पलट दिया गया। अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश किशनराव गोरंट्याल 2020, 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पुनः पुष्टि की कि धारा 65B(4) का प्रमाणपत्र आवश्यक है। अदालतें तीसरे पक्ष के पास होने पर भी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती हैं। 4. BSA 2023 के तहत ग्राह्यता की शर्तें। धारा 57 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। धारा 58 गौण साक्ष्य के प्रोटोकॉल और प्रमाणन प्रक्रिया का प्रावधान। धारा 63 मानकीकृत प्रमाणपत्र प्रारूप अनिवार्य। अदालतें इस प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती हैं, जैसा कि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान था। यह बदलाव डिजिटल साक्ष्य के कानून में एकरूपता और प्रक्रिया की स्पष्टता की ओर कदम है। 5 अदालतों में सामान्यतः देखे जाने वाले डिजिटल साक्ष्य: मेटाडाटा सहित व्हाट्सएप चैट लॉग, ईमेल, लेनदेन रिकॉर्ड और कंप्यूटर लॉग, CCTV फुटेज और मोबाइल वीडियो, टाइमस्टैम्प सहित सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे पुनर्प्राप्त या डिलीट की गई फाइलें। 6 डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने और प्रस्तुत करने के सर्वोत्तम तरीके। मूल डिवाइस को तुरंत सुरक्षित करें। फाइल की अखंडता साबित करने के लिए हैश वैल्यू का उपयोग करें। केवल स्क्रीनशॉट नहीं, बल्कि मेटाडाटा सहित पूरी चैट लॉग निर्यात करें। हमेशा BSA अनुरूप प्रमाणपत्र धारा 63A प्राप्त करें। उचित दस्तावेजीकरण के साथ स्पष्ट अभिरक्षा श्रृंखला बनाए रखें। आवश्यक होने पर योग्य डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मदद लें। 7 सारांश।
डिजिटल साक्ष्य अब BSA 2023 के अंतर्गत आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन को आधुनिक और मानकीकृत करता है। फोकस अभी भी प्रामाणिकता, उचित प्रमाणन और सुरक्षित संरक्षण पर है। पुराने साक्ष्य अधिनियम के तहत अनवर और अर्जुन पंडितराव खोतकर के फैसलों ने धारा 65(4) के प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाया था, और यद्यपि BSA ने प्रावधानों को पुनः संरचित किया है, लेकिन विश्वसनीय एवं सत्यापनीय डिजिटल साक्ष्य का मूल सिद्धांत अपरिवर्तित है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।